नमस्कार। मैं रक्षा जम्वाल। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में केमिस्ट्री की लेक्चरर हूँ और मैं मिसेस तरुणा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे वुमेन एंड वुमेन फोरम पे बात करने का मौका दिया। मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे भी अपने विचार रखने का जो है वो मौका मिल रहा है। तो आज मैं अपने थोड़े से विचार जो है छोटे से विचार जो हैं वो गर्ल एजुकेशन के ऊपर कहती हूँ। तो सबसे पहले हम एंशियंट टाइम से चलते हैं जब लड़कियों को जो है पढ़ाया नहीं जाता था। लेडीज जो थी वो घर के अंदर ही रहती थी। मेल लोग ही बाहर में जितनी भी जो नॉट एजुकेशन बाहर की जो एक्टिविटी चार दीवारी की जो बाहर एक्टिविटीज़ होती थी वो सिर्फ मेल के लिए ही करनी होती थी। चाहे वो युद्ध हो, चाहे आपके पास हंटिंग हो, एनी एनी काइंड ऑफ वर्क जो है वो सिर्फ मेल ही करते थे। लेडीज़ सिर्फ घर जो जो कुछ भी वो कमा कर लाते थे लेडीज़ उसको जो थे वो घर के अंदर जो करा करती थी। धीरे धीरे जो है वो चेंजेस आती गई। समाज चेंज होता गया। समाज की जो विचारधारा है वो चेंज होती गई और एक टाइम ऐसा आया कि लड़कियों को जो था वो लेडीज़ को जो था वो उनके सक्षम हो ना होना जो था उनके लिए वो अभिशाप बनने लग पड़ा। उनके ऊपर जो है सारी फैमिलीज ऐसा नहीं करती थी पर हर आदमी की अपनी सोच है। उनको जो है वो कुछ फैमिलीज़ में लेडीज़ की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि उनको बेचारियों को मारा जाता था, पीटा जाता था, खाना तक नहीं दिया जाता था कि तुम्हारे पास क्या है। इस तरह से जो वारदात वारदात जो है लेडीज़ के साथ होने शुरू हो गई। तो उससे जो है फिर ऑब्वियसली जो है वो फिर चेंज आती है। तो गवर्नमेंट ने देखा कि लड़कियों के ऊपर जो है फिर गवर्नमेंट्स भी फॉर्म हुई। गवर्नमेंट ने देखा लड़कियों के ऊपर जो है बहुत ही ज़्यादा एट्रोसिटी हो रही है। तो उन्होंने फिर अपने माध्यम से जो है वो ये लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया कि लड़की का पढ़ना जो है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे बहुत दूर की बात नहीं है, मैं अपनी नानी की बात करूँगी। मेरी नानी पढ़ी लिखी नहीं थी। मेरी मदर जो थी वो उनको हायर एजुकेशन इसलिए नहीं दी गई क्योंकि वो सिंगल लेडी थी अपने गांव की जिसको बाहर जाना पड़ना था। उसको बस में जाना पड़ना था और उस वक्त बस सर्विसेज भी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। तो इसलिए मेरी माँ की भी एजुकेशन जो है वो पूरी नहीं हो पाई क्योंकि उस वक्त लड़कियों को जो है अकेले भेजना ये सब जो है वो नहीं नहीं मतलब नहीं भेजते थे। तो इस तरह से बहुत सारे मतलब ये बहुत पुरानी बात नहीं है जब लड़कियों को उस ज़माने में भी कई लोगों ने लड़कियों को पढ़ाया है और वो कहीं बहुत आगे पहुंची हैं। जैसे हमारी जो प्रधानमंत्री थी किस ज़माने में वो पढ़ी हुई हैं। और भी हमारे पास जो हैं हमारी इंदिरा नूरी जी हैं, फिर हमारी कल्पना चावला जी हैं थी मतलब। और हमारी सुनीता विलियम थी जिन्होंने स्पेस में जाके जो है वो कई दिन वो स्पेस में जाके रही। तो इस तरह से लड़कियां जो हैं वो कुछ फैमिलीज़ में पढ़ाई गई हैं पर इतने गांव में खासकर ये जागरूकता बिल्कुल नहीं थी कि लड़कियों को पढ़ाना है। और उसकी वजह से उनको सिर्फ खेतों का काम करना है, उनको घर की रोटी बनानी है, इसी के लिए वो सीमित रह गई थी। और जिसकी वजह से उनके ऊपर भी जो है जो अत्याचार भी होते थे। और एजुकेशन जो है जिस तरह से जो एक बार जो लेडी है जो लड़की है अगर वो पढ़ लिख गई तो उसमें जो है वो उसके विचारों में चेंज आती है, उसकी सोच में चेंज आती है। वो घर में अगर वो खाना भी बनाती है तो उसको अपने तरीके से बनाती है। उसको पता है क्या क्या सही है क्या गलत है, कितना मतलब वो पौष्टिक आहार अपने परिवार को देगी। अगर लेडी पढ़ी लिखी है तो सिर्फ वो अपने बच्चों को ही नहीं, अपने परिवार को ही नहीं, बल्कि अपने पति के साथ कंधे से कंधा घर की इकोनॉमी में भी जो है वो अपना भाग जो है वो अपना जो हिस्सा जो है अपना जो सहयोग जो है वो दे सकती है। तो इस तरह से जो है वो एजुकेशन का होना लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है। जिसकी वजह से अगर एजुकेटेड लड़की है एजुकेशन के साथ साथ सक्षम भी वो ऑब्वियसली अगर एजुकेशन है उसके पास तो वो सक्षम भी जो है वो बन सकती है। तो अगर सक्षम है एजुकेटेड है तो उसके ऊपर जो है वो बहुत सारी कुरीतियाँ जो है हमारे समाज की वो एक लेडी ही चेंज कर सकती है। मेल जो है वो चेंज नहीं कर सकता। क्योंकि हमारे पास हमने देखा है ना ये नेचर का रूल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब कि जो फिट है वही सर्वाइव करेगा। तो जो लेडीज़ थी जिनके पास धन नहीं था, दौलत नहीं थी, सक्षम नहीं थी, तो उनको जो था दबाया जाता था।
तो इसलिए जब उनके पास पैसा आएगा, जब वो पढ़ी लिखी होंगी, तो वो समाज को चेंज करने की जो है क्षमता वो रखती हैं, क्षमता जो है वो रखती हैं। तो अपने समाज में चेंज लाना जो है, वो एक लेडी अगर पढ़ी लिखी है तो वो अपने समाज में चेंज अवश्य डेफिनेटली ही लाएगी, डेफिनेटली ही लाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, जिसे पहले समझा जाता था कि जो लड़की अगर पैदा होती है घर में, तो लेडीज़ को बहुत ज़्यादा दोष दिया जाता था कि इसके जो है वो इसकी लड़की, और कई बार तो हमने ये देखा है 2-2 3-3 शादियाँ की जाती थी कि ताकि जो दूसरी आएगी उससे उससे जो है वो लड़का होगा। तो बाद में जब लड़कियाँ पढ़ने लगी और सरकार ने भी ये चीज़ जो है काफ़ी जागरूक किया लोगों को कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो लड़की की वजह से नहीं होता बट मेल की वजह से होता है। तो वो भी एक जो है वो बहुत बड़ा रोल है एजुकेशन का, विमेन को सुधारने का। तो विमेन की जो कंडीशंस को जो है सुधारने का। तो एजुकेशन जो है वो ओवरऑल आपकी डेवलपमेंट करती है। वो आपको सिर्फ शिक्षित ही नहीं करती, आपके विचारों में चेंज लाती है, आपको आपके सोच में चेंज लाती है, आपके रहन सहन में चेंज लाती है, आप चीज़ों को कैसे व्यवस्थित करना है वो सब आपको, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो एजुकेशन करती है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो लड़की को जो है वो पढ़ना, लड़की के पढ़ने से जो है इतना फ़र्क, बहुत सारी जो कुरीतियाँ हैं समाज की वो ख़त्म हुई है। जिस तरह से लड़कियां अगर पढ़ी लिखी हैं तो वो अब अपने पेरेंट्स को बोलती हैं हम भी पढ़ी लिखी हैं, बराबर पढ़ी हैं, तो दहेज भी आजकल जो है वो हम देखते हैं कि अब दहेज का प्रचलन भी कम हुआ है। अब लड़के वाले भी लड़कियों को जो है वो इस तरह से समझते हैं कि हाँ हमारी बेटा पढ़ा है तो उनकी बेटियां भी पढ़ी है। तो इस तरह से जो कुरीतियाँ हैं धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं एजुकेशन से। हमारी एजुकेशन से जो है वो लोगों की सोच में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जैसे मैं एक पढ़ी लिखी लेडी हूँ तो मुझे पता है कि मुझे नेक्स्ट जनरेशन के साथ कैसे डील करना है। गैप तो होता है 2 जनरेशन के बीच में, पर हम वो जो कुछ अंधविश्वास थे वो चीज़ें हम दूर कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि जैसे मैं एक टीचर हूँ, जैसे मैंने बताया आपको, तो हम देखते हैं कि जितनी डिवोटी लड़कियां होती हैं उतने डिवोटी लड़के नहीं होते हैं। लड़कियां जो हैं आजकल हम रिज़ल्ट अगर देखते हैं तो रिज़ल्ट में भी जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशंस पे या फर्स्ट 10 में जो है वो मैक्सिमम गर्ल्स होती हैं। तो लड़कियों में कोई ऐसी जैसे पहले समझा जाता था कि लड़कियों में दिमाग नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल की लड़कियां तो कहाँ कहाँ पहुँच गई हैं। अब तो आईआईटी में लड़कियां जाती हैं, इवन आर्मी में लड़कियां जा रही हैं। आप देखते होंगे आपके जो जहाज़ हैं उनको लड़कियां उड़ा रही हैं, ट्रक लड़कियां चला रही हैं, आपकी जो है वो टैक्सीज लड़कियां चला रही हैं। तो कहाँ नहीं है लड़कियां, हर जगह उन्होंने अपना जो है परचम लहराया है। तो लड़कियों का जो है एजुकेशन अभी भी जो हमारे देश में जो है लड़कियों की शिक्षा जो है वो काफ़ी सुधरी है। मैं नहीं सोचती हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो लड़कियों को जो है अपने को शिक्षा देने के लिए जो है वो देश विदेश भेज रहे हैं। बट स्टिल हमारे पास अभी भी जो है कुछ जो तबका है हमारी सोसाइटी का वो अभी भी लड़कियों को जो है वो शिक्षा देना जो है वो अनिवार्य नहीं समझता है। वो अभी भी ये सोचते हैं कि अगर ये इनको हम पढ़ने भेज देंगे तो घर का काम कौन करेगा। एक बार हमें स्टेप लेना है, अपने बच्चे को जो है वो शिक्षा देनी है। अगर एक बच्ची आपके शिक्षित हो जाए तो आपका परिवार जो है वो आपका जो परिवार है वो आगे, आपके परिवार के आगे से आगे जो है बच्चे पढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है वो हमने देखा है, हमने अपने घरों में देखा है। हम अगर 2 पीढ़ी पीछे की बात करेंगे वहाँ तब हमारे उस ज़माने में लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती थी। बट अब हम देखें तो हर पेरेंट्स जो है वो लड़के लड़कियों को जो है वो बराबर स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजते हैं। स्कूलों में, हायर एजुकेशन में और उससे भी हायर एजुकेशन में सब जगह जो है आजकल लड़कियाँ भेजी जाती हैं। इवन जो है वो जॉब में अब आप देखो लड़कियां जो है मेट्रो सिटीज़ में काम कर रही हैं, रात को कर रही हैं, दिन को कर रही हैं। अब काफ़ी आगे जो है वो हमारा जो सिस्टम है वो आगे चल रहा है। हमारी सोसाइटी जो है काफ़ी अंडरस्टैंडेबल हो रही है रिगार्डिंग द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। बट इवन देन जैसे मैंने बताया कि कुछ अभी भी जो है हेजिटेट करते हैं लड़कियों को बाहर भेजना, सिर्फ घर से रोटी खा के जो है वो भेजना समझते हैं। पर मैं इस माध्यम से ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों को जो है वो एजुकेशन देने की पूरी कोशिश कीजिए।
और दूसरी बात एक और, बीइंग अ टीचर, मैं ये नहीं बोलती कि एजुकेशन मीन्स कि आप अपने परिवार के साथ, अपने अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो उनकी जो घर के काम है उनमें हाथ नहीं बंटा सकते। उसमें हाथ बच्चों से बच्चों बच्चों को हाथ बटाना चाहिए अपने पेरेंट्स का। एजुकेशन कतई ये नहीं बोलती कि तुम जो शिष्टाचार ना करो, और शिष्टाचार आप में ना हो, तुम अपने बड़ों की आदर ना करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ तक एक पहलू एजुकेशन का है लड़कियों को सक्षम बनाना, तो दूसरा हम उस पहलू को की सोच को हम सीधा रखें, ना कि उसको हम नकारात्मक वे में ना लेके जाएं। क्योंकि आजकल मैं इस शिक्षा का मैं एक अनदर पहलू भी यहाँ पे ज़रूर बोलना चाहूँगी। क्योंकि हम क्या देखते हैं, जैसे बच्चे आजकल के जो हैं वो बड़ों का आदर नहीं करते। स्कूल में टीचर्स की मैं बात करूँ तो बच्चे जो हैं, जो टीचर पढ़ा रहा है उसको विश करेंगे, जो टीचर नहीं पढ़ा रहा है उसको विश नहीं करेंगे। हमने तो ये भी सुना है, जो छोटे क्लासेस के टीचर्स होते हैं, कि ये बच्चे हमने पढ़ाए हैं, पर आज हमें ये जो है हमें जो नमस्ते तो क्या हमारी तरफ देखते तक नहीं है। तो ये भी एक गलत जो है वो हमारा जो एजुकेशन का जो है कतई मतलब ऐसा नहीं है कि तुम अपने शिक्षकों को, अपने बुज़ुर्गों को, अपने बड़ों को जो है वो उनको उनका आदर ना करें। ऐसा कोई तब तो एजुकेशन का मतलब ही क्या रह गया? हम कहाँ जा रहे हैं? हम एजुकेशन का मतलब है हमने आपको सक्षम बनाना है, हमें आपको ओवरऑल जो है वो उसको जो ओवरऑल आपकी जो है वो डेवलपमेंट करनी है। ना कि आप एजुकेशन ले रहे हैं, आप 90% मार्क्स ले रहे हैं, बट आपको शिष्टाचार बिल्कुल भी नहीं है। तो एजुकेशन जो है वो एजुकेशन नहीं सिखाती है। एजुकेशन सबको सिखाती है, अपने को स्वस्थ कैसे रखना है, अपने आप को साफ कैसे रखना है, अपने बुज़ुर्गों की जो है सहायता कैसे करनी है, जो 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 लोग जो लोग डिपेंडेंट हैं उनकी हमें हेल्प कैसे करनी है, एजुकेशन में ये पढ़ाया जाता है। जैसे मैं एक अपनी बात करूँ, हम हमारे टीचर्स ने हमें ये बोलते थे कि बेटा, जब भी तुम, हमारे टाइम बसेस का ज़्यादा प्रचलन था, बसेस से ही ज़्यादा ट्रैवलिंग होती थी। तो हम लोगों को ये सिखाया जाता था कि जब भी तुम बस में जा रहे हो, सफ़र कर रहे हो, अगर कोई बुज़ुर्ग लोग जो हैं अगर बस में चढ़ जाते हैं, या कोई महिला जिसके पास बच्चा छोटा हो, अगर ऐसी कोई महिला आपके पास, मतलब वो सारे कैसे हैं, वो असहाय हैं, वो खड़े नहीं रह सकते हैं, तो उनको आपको जो है वो सीट ज़रूर देनी है। और आप मानोगे नहीं इस बात को, हम जब कॉलेजेस में पढ़ना शुरू किया, तो जब भी हमने बस में बैठना, तो कोई ना कोई बुज़ुर्ग महिला, बुज़ुर्ग बुज़ुर्ग जो बुज़ुर्ग मेल लोग और लेडीज़, कोई ना कोई मिलता रहता था। तो हम कभी भी, मतलब हमें कभी ही सीट मिलती थी, तो हम उसमें बहुत प्राउड फील करते थे कि हम अपने टीचर्स को ओबे कर रहे हैं। दूसरा, हमारे टीचर बोलते थे बेटा कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो हमने ये चीज़, आजकल के ज़माने में ये चीज़ नहीं चलती है, बट पहले ऐसा तो हम उस चीज़ को भी, टीचर्स की उस चीज़ को जो है वो बिल्कुल अपने दिमाग में लेके चलते थे कि हमें सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग मतलब पढ़ना है और मेहनत करनी है। तो मेहनत करना है, और दूसरी बात, वो हम सब जो है वो, हम जो थे वो टीचर्स को, अपने बड़ों को जो है हमेशा उनकी उनकी बातों को जो है वो ज़हन में रखते थे कि हमने जो है वो उनको फॉलो करना है, वही हमें ज़िंदगी की राह जो है दिखाएंगे। आजकल बच्चे जो हैं वो देश विदेश भेजे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, इवन नौकरी के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए। तो कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं वो दूसरे का कल्चर, हमें, ये मैं नहीं कहती हूँ कि किसी का, हमें जो अच्छा जो संस्कार हैं वो किसी के भी हों, चाहे विदेशों के हैं, देशों के, किसी भी जाति के हों, किसी भी प्रजाति के हों, वो हमें ज़रूर अपनाने चाहिए। यही हमें शिक्षा सिखाती है। पर जो बुरी प्रथाएं हैं, बुरे विचार हैं, बुरी संगत है, वो हमें किसी भी, चाहे वो अपने ही जाति की, अपने ही धर्म की, वो कोई भी हमें नहीं अपनानी चाहिए। आजकल, पहले ज़माने में क्या देखा जाता था, मतलब ये हार्डली एक पीढ़ी पीछे की बात है, कि जब जो नशा था वो सिर्फ मेल के उसमें होता था, कि मेल लोग जो है नशा करते थे। अब हम खबरें सुनते हैं, हम पुलिस में रिपोर्ट्स देखते हैं कि लड़कियां भी जो हैं वो नशा कर रही हैं, वो भी इस जंजाल में फंसती जा रही है। तो नशा जो है वो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये तो हमारी बुक में समझाया गया है कि नशा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, ड्रिंकिंग सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, ड्रग्स जो है सेहत के लिए बहुत बुरी होती हैं। तो हमें वो एजुकेशन है, तो वो एजुकेशन ने सिखाया है, तो जो तुम्हें बुक में सिखाया है उससे अब हम कैसे दूर जा सकते हैं, कैसे अलग जा सकते हैं, ये हमें नहीं करना है बेटा। हमें जो है वो अपना
अपने आप का जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है। हमने अपने आप को इतना सक्षम बनाना है कि हम समाज के जो कुरीतियाँ हैं उनमें अपना योगदान कर सकें। समाज में जो धारणाएं हैं, अवधारणाएं हैं, उनको जो है वो दूर करना है। ये और खुद अगर हम नशे के चुंगल में फंस गए तो फिर तो हम समाज में कोई सुधार नहीं कर सकते हैं और ना ही देश की तरक्की हो सकती है। सरकार इसलिए लड़कियों को पढ़ा रही है कि ताकि वो भी सक्षम हो और हमारे देश का जो है हमारा देश जो है दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे। पर हम कहीं ना कहीं अगर नशे के जंजाल में फंस गए तो हम देश की उन्नति नहीं, हम देश का जो है विनाश करने में अपना भागीदारी हो जाएंगे। तो इस चीज़ को बेटा हमें समझना है कि अगर हमें ये जो है वो प्लेटफॉर्म मिला है, हमें हमारे ऊपर विश्वास किया, हमें अगर जो है ऐसे वर्ग है इस देश का जिन्होंने हमारा उत्थान करना चाहा है, हम उस वर्ग को क्यों जो है उनको जो है वो लज्जित करें कि वो अपनी अपने उस सोच पे जो है वो सोच को अपनी अपनी उस सोच को जो है वो उसकी उस सोच के ऊपर जो उन्हें शर्म आए। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है। हमें लड़कियों को हमें पढ़ना है, लड़कियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बट पढ़ने के साथ साथ जो हम किताबों में पढ़ते हैं उनको हमने प्रैक्टिकली भी यूज़ करना है। जैसे हम पढ़ाते हैं कि बेटा जो है अब तो एक चैप्टर्स में आ गया है कि जो हम प्लास्टिक रैपर्स हैं उनको बाहर नहीं फेंकना है, उनका प्रॉपर डिस्पोज करना है। अगर कोई भी लिटर है उसको हमने डस्टबिन में ही डालना है, सड़कों में नहीं फेंकना है। तो मैं बहुत देखती हूँ, मैं बहुत टोकती भी हूँ कि बच्चे जो हैं वो इन चीज़ों को करते हैं। तो एजुकेशन का मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ आप एजुकेशन किताबों में पढ़ो और उससे आपने जॉब ले ली। हमें एक संपूर्ण मनुष्य बनना है, एक संपूर्ण आदमी बनना है, मतलब ह्यूमन बीइंग बनना है कि ताकि हम एक ऐसा समाज दें, साफ सुथरा समाज दें और जिसमें ना नशा हो, ना जिसमें कूड़ा करकट हमारी सराउंडिंग में ना हो और कुरीतियाँ ना हो। इस तरह का समाज जो है अगर हमारे देश में बनता है तो ये हमारी जनरेशन टू जनरेशन जो नेक्स्ट जनरेशन हैं उनके लिए अच्छा होगा। अगर हम एजुकेशन सिर्फ किताबों में पढ़ा, भाषण दे दिए तो वो एजुकेशन जो है वो नहीं है। बट लड़कियां जो है, लड़कियों की एजुकेशन जो है उसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो भी उसको जो है हमने जो है साथ लेके चलना है। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियां जो है अगर नशा कर रही हैं तो उनको पढ़ाना ही नहीं है। बट हमें वो समझना है कि हमें नशा नहीं करना है, हमें जो है वो अच्छी आदतें अपने में डालनी है और पढ़ लिख करके जो है अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम और अपने देश का नाम जो है ऊंचा करना है। नमस्कार।